अगर आप सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि मैं तो अपना पैशन ही फॉलो करूंगा, तो मेरे दोस्त 90% चांस है कि आप फेल होने वाले हो। बुरा लगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया ने हम सबको एक आधी सच्चाई बेची है। फॉलो योर पैशन और लाइफ सेट। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि पैशन स्टेबल नहीं होता, पैशन क्लियर नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, पैशन अलोन करियर नहीं बनाता। पैशन के बारे में इतने मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में भरा गया है ना, कि अगर आप जान जाओगे तो कभी नहीं बोलोगे कि मुझे पैशन ही फॉलो करना है। पहले हम लोग पैशन और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझते हैं। इंटरेस्ट वो एंटिटी है जो हमारे अटेंशन को कैच करता है। हमें सडनली लगता है कि यार इस चीज के बारे में और पढ़ना चाहिए, थोड़ा और जानना चाहिए। लेकिन जब एक्सप्लोर करते करते वो काम थोड़ा हार्ड हो जाए या बोरिंग हो जाए, तो फिर हमारा इंटरेस्ट फेड होने लगता है। बोल सकते हो कि इंटरेस्ट टेम्पररी होता है। ये तब डेवलप होता है जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो। जैसे गेमिंग वीडियो देखी तो लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। कोई बुक पसंद आ गई तो लगा कि यार मुझे भी शौक से पढ़ना चाहिए। कोई 5 मिनट क्राफ्ट्स की वीडियो देख ली तो लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर तुम एक या दो करते हो, फिर तीसरे चौथे जाते जाते तुम्हें लगता है कि यार ये टाइम पास है, ये मुझसे नहीं होगा। इंटरेस्ट तुमसे सेक्रीफाइस की मांग नहीं करता। तुम्हें लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो या फाइनेंशियल, और आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो उस इंटरेस्ट को वहीं पे आप ड्रॉप कर देते हो। ऑन द अदर हैंड, पैशन आपको पुश करता है कि सब कुछ छोड़कर आप उस काम को करो। इंटरेस्ट के लिए आप अपना लाइफ को रीअरेंज नहीं करते, बट पैशन के लिए आप करने को तैयार हो जाते हो। पैशन एक डीप इन्वॉल्वमेंट है। यू क्रिएट, यू प्रैक्टिस, इम्प्रूव, एंड देन यू ऑब्सेस ओवर डिटेल्स। ये एक लॉन्ग टर्म एंटिटी है, जो अगर आपको स्लो या फिर लो रिजल्ट दे रहा है तो भी आप करते हो। इफ यू आर विलिंग टू सफर फॉर इट, इट्स क्लोजर टू पैशन। पैशन एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। यू फील स्ट्रांगली अबाउट इट, इट स्टार्ट्स टू मैटर टू योर आइडेंटिटी। इंटरेस्ट इज लाइट बट पैशन इज हेवी। अब जब पैशन और इंटरेस्ट पता चल गया, तो हमें ये सोचना है कि लोग जो इतने सारे हैं पैशन फॉलो कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है। देखिए, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। लोग पैशन के नाम पे डिसीजन लेते हैं, फिर 2-3 साल बाद रियलाइज करते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। और तब प्रॉब्लम पैशन नहीं होता, वो पैशन था ही नहीं, वो तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने चेक ही नहीं किया कि क्या मैं इसमें अच्छा भी हूं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्या ये मुझे सस्टेन कर पाएगा। इसलिए आज का वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये बस एक रियलिटी चेक है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि पैशन गलत है, मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ पैशन पे करियर बनाना सबसे रिस्की स्ट्रेटजी है। और अगर आप ऑलरेडी उस ट्रैप में हो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रियलिटी को समझ के स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। आज इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, आज प्रैक्टिकल सोचना है। देखिए, प्रॉब्लम पैशन की नहीं है, प्रॉब्लम है उसको समझे बिना फॉलो करने की। मैं 3 सिंपल पॉइंट्स में तोड़ के समझाता हूँ। 15 से 18 की एज में हमारे पास एक्सपोजर ही लिमिटेड होता है। आप डिफरेंट फील्ड को एक्सपीरियंस ही नहीं किए, और आपने लिमिटेड एक्सपोजर के बेसिस पे अपना एक पैशन ढूंढ लिया। यही आपके लिए घातक हो जाता है। 2 से 3 साल बाद जब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, तब लगता है मैंने गलत स्टार्ट कर लिया, मुझे तो ये नया वाला काम करना चाहिए था। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है एक्सपोजर लेना, क्लैरिटी बिल्ड करना। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको पसंद है वो आपका करियर बन सकता है, क्योंकि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपना डिसीजन तुक्के से लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी पे तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाह रहे। दूसरी बात ये सोचना कि मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा तो उसकी मार्केट में डिमांड भी होगी, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है। आपको ये समझना होगा कि आपके पैशन को लेकर मार्केट में कितनी डिमांड है। डिमांड सप्लाई वाला गेम है। अगर डिमांड नहीं है तो वो पैशन बस आपका हॉबी बन सकता है, आपका करियर नहीं। मार्केट आपके इमोशन के लिए पे नहीं करता, वो वैल्यू के लिए पे करता है। अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पैशन आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है।
तीसरा मिथ लोगों के अंदर ये है कि पहले पैशन आता है फिर स्किल। ये भ्रम तोड़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि पहले पैशन मिलता है फिर सक्सेस आता है, बिल्कुल गलत। रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। पहले स्किल बिल्ड होती है, फिर कॉम्पिटेंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है और फिर पैशन डेवलप होता है। लोग पैशन ढूंढते रहते हैं जबकि पैशन एक्चुअली डेवलप होता है। आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा कि पैशन को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। आप जब डिफरेंट इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो उनमें से कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाता है। फिर उस इंटरेस्ट को फॉलो करने से आपके अंदर सर्टेन स्किल्स आते हैं। वो स्किल आपको कॉम्पिटेंट बनाता है। जब आप कॉम्पिटेंट होते हो फिर आपको लगता है कि आप वो काम आसानी से कर सकते हो। आप वो काम करते हो चाहे फ्री में ही करना पड़े। जब लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको लगेगा कि मुझे ये काम और करना चाहिए। फिर आप उस काम को रिपीट पे करते हो और वही आपका पैशन बन जाता है। सोच लो, इतना मुश्किल है पैशन को डेवलप करना। आइंदा कोई बोले कि पैशन फॉलो करना है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना है कि कम से कम पैशन को अच्छे से समझ तो ले। इसलिए मैं बोलता हूँ पैशन नहीं, प्रोग्रेस को फॉलो करो। सिंपल है। पैशन आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन प्रोग्रेस आपको डायरेक्शन देगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या पसंद है। आपको ये देखना है कि मैं किस चीज में रोज थोड़ा बेटर हो रहा हूँ, किस स्किल में ग्रोथ विजिबल है। क्योंकि जहां प्रोग्रेस होती है वहीं कॉन्फिडेंस बनता है और वहीं से पैशन डेवलप होता है। पैशन चेंज करोगे तो भटकते रहोगे, प्रोग्रेस फॉलो करोगे तो क्लैरिटी खुद बनेगी। ध्यान रहे, डायरेक्शन मिलती नहीं है, बिल्ड करनी होती है। कमेंट करके बताना है कि क्या तुम्हें ये पता था। अब एक्चुअल गेम समझ लो और नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि मुझे पैशन बिल्ड करना है तो उसे भी बताओ कि पैशन बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक बेहतरीन पैशन को बिल्ड किया जा सकता है जिसको मार्केट रिवॉर्ड भी दे। और आप अगर उसे करियर बनाने की सोचो तो 90% लोगों से आगे रहोगे। वो स्टेप्स मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला स्टेप है स्किल चूज करो, लेकिन पैशन से नहीं, मार्केट से। जहां डिमांड है वहीं एंट्री लो। अपने इंटरेस्ट को समझो, एनालाइज करो कि आपको कौन सा इंटरेस्ट मार्केट के डिमांड के हिसाब से फिट बैठता है, उसे ही चूज करो। दूसरा स्टेप है उस स्किल में कॉम्पिटेंट बनो। डेली काम करो, इंप्रूव करो, रिजल्ट्स दिखाओ। तीसरा स्टेप, जैसे ही रिजल्ट आना स्टार्ट होगा कॉन्फिडेंस आएगा और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फोर्थ स्टेप, और वही इंटरेस्ट धीरे धीरे पैशन बन जाता है। इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यही रिवर्स फॉर्मूला है। पैशन से स्टार्ट मत करो, प्रोग्रेस से स्टार्ट करो, पैशन डेवलप हो जाएगा। मान लो आप और आपका दोस्त दोनों को गेमिंग पसंद है। आप पूरा दिन खेलते हो पर उससे कोई ग्रोथ नहीं है। आपकी इनकम जीरो है। इससे आपको जो लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वो अलग। वहीं पे आपका दोस्त, उसे भी गेमिंग पसंद है, वो भी खेलता है पर उसने सोचा कि वो एक स्किल सीखेगा। मान लो वीडियो एडिटिंग की। उसने अपनी खुद की गेमिंग की वीडियोस को एडिट किया, थोड़ा कॉम्पिटेंट हुआ तो दूसरों के लिए एडिट्स करने शुरू कर दिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो ब्रांड्स के लिए करने लगा। अब उसके पास एक स्टेबल इनकम आने लगी है। अब एडिटिंग करना उसका पैशन बन गया है, उसे मजा आता है। लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं हो। आपने बस अपना इंटरेस्ट फॉलो किया और आपको लगा कि मैं पैशन फॉलो कर रहा हूं। वहीं आपके दोस्त ने स्किल को बिल्ड किया और वो स्किल उसका पैशन खुद बन गया। जितने भी लोग आपको पैशन के पीछे भागते हुए दिखेंगे ना, उनमें से मैक्सिमम लोग दो टाइप के करियर को चूज किए हुए हैं। और करियर चूज करते टाइम लोग एक बेसिक गलती करते हैं, वो इंटरेस्ट और स्किल का डिफरेंस समझते ही नहीं है। तो जो दो टाइप के करियर लोगों ने लिए हैं उनमें से पहला इंटरेस्ट बेस्ड करियर है, जो कि वेरी अनस्टेबल करियर माना जाता है। जो पसंद है वही करूंगा, ये एक अनस्टेबल चॉइस है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होता रहता है और मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपको क्या पसंद है। आज गेमिंग पसंद है, कल कुछ और। इसलिए इस टाइप के लोग अधिकांश फेल होते हुए दिखेंगे आपको। इनकी इनकम अनस्टेबल होती है। अब आप ही सोचो, किसी करियर से इनकम नहीं है तो कोई क्यों करेगा वो काम। इवेंचुअली लोग किसी ऐसे काम पे शिफ्ट हो जाते हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा पे कर रहा होता है। उनके हिसाब से पैशन पीछे छूट गया।
बट मैं अगर उन्हें इवेलुएट करूं तो उन्होंने पैशन चूज करने में गलती करी है। जो चूज किया वो उनका पैशन था ही नहीं, वो तो इंटरेस्ट के पीछे में थे। और फिर आता है स्किल बेस्ड करियर, जो वैल्यूएबल है वो सीखूंगा। ये जो माइंडसेट है, अगर इससे आप अपना पैशन डेवलप करते हो तो आपका फोकस बना रहता है, क्योंकि मार्केट आपको रिवॉर्ड भी कर रहा है। आपके पास मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल है, मार्केट में उसकी डिमांड भी है, और आपको रिजल्ट भी मिलता है। इससे आप बर्नआउट फील नहीं करते हो। मेन थिंग इज दैट मार्केट शुड पे यू फॉर योर स्किल्स। इंटरेस्ट आपको स्टार्ट करवाता है, स्किल आपको सस्टेन करवाती है। मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। आज आपने जो भी सीखा अपने दोस्त, सीनियर्स, जूनियर्स सबके साथ शेयर करो। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि पैशन और इंटरेस्ट को समझने के बाद ही किसी इंटरेस्ट को फॉलो करें, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म मनी मेकिंग मशीन बन पाए। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आप क्या फॉलो करोगे, पैशन या स्किल? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।